कुछ ऐसा काम कर जाओ, जमाने में अपना नाम कर जाओ। आज हम पहुंचे हैं धर्मा सेवा ट्रस्ट पर, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत खास है। यहाँ 11 बजे से 2 बजे तक जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, जिनको जरूरत है खाने की, वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर निःशुल्क भोजन करते हैं। यहाँ पर खाने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं बदायूं के हर एक उस व्यापारी से जो सामर्थ्य रखता है, मैं बदायूं के हर उस एक जनप्रतिनिधि से जो सामर्थ्य रखता है, उससे भी मांग करूंगा कि इस तरीके के कार्य बदायूं में और भी होने चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ आप हमारे साथ देख रहे हैं इस धर्मा सेवा ट्रस्ट को शुरू करने वालों की बात करूं तो इंजीनियर राणा प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने एक संकल्पना ली कि हमें निःशुल्क गरीबों को भोजन कराना है, और उसी के कारण आज ये संभव हो पाया, क्योंकि उनका संकल्प था कि हम बदायूं में कुछ ऐसा कार्य कर जाए जो बिल्कुल खास हो जाए और बिल्कुल नया हो जाए। तो यहाँ पर आप प्रत्येक दिन 11 बजे से 2 बजे तक आ सकते हैं, निःशुल्क खाना प्राप्त कर सकते हैं। गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, आप यहाँ आए। अब मैं आपको बता दूं एड्रेस, आप दातागंज फाटक देख रहे होंगे। दातागंज फाटक से लगभग 20 से 30 कदम आप आएंगे और धर्मा सेवा ट्रस्ट पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ आकर आप 11 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क भोजन प्रतिदिन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक दिन लंगर लगता है, आप आए, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आइए देखिए जरा, यहाँ पर मैं चाहूंगा हमारे फाजिल दोस्त से वो दिखाएं किस तरीके से खाना वितरित हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें बतानी है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। यहाँ पर लोग खाना तो खाते ही हैं, साथ ही एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है जो यहाँ के राणा प्रताप सिंह जी ने करी हुई है गरीब जरूरतमंदों के लिए। और भी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लोग खाते तो हैं ही हैं, साथ में रात को अपने साथ बनवा के भी ले जाते हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग घरों में खाना नहीं बना पा रहे हैं बेचारे, वो यहाँ आते हैं, शाम को भी ले जाते हैं। ये हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। तो बाबा आप कहाँ से आते हो? हम मीरा जी चौकी से। मीरा जी, क्या नाम है आपका? हमारा बलबीर सिंह शाक। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? सबसे स्टार्ट न हुआ था, पहले दिन आ गए थे, खीर बनी थी या खीर बटी थी। अच्छा। तो हमको जो विधायक जी के यहाँ पता लगा, बताया सचिन ने, तो हम आए यहाँ पे। तो उस दिन इतवार था, लगातार चल रहा है। पैसा वैसा जाता है? ना, 1 रुपया। 1 रुपया ना। अच्छा, 1 रुपया भरपेट खाओ। हाँ, भरपेट। और स्वाद कैसा है? ना, बहुत बढ़िया, घर जैसा खाना, घर जैसा भाव। चलिए बहुत बढ़िया। ये घर जैसा भाई ये जो बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया कार्य है, सराहनीय प्रयास है बदायूं के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। इवन मैं तो कहता हूँ सोच भी पाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मा सेवा ट्रस्ट से इंजीनियर राणा प्रताप सिंह जी। तो आपको ये मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले तो कि आपके अंदर ये कैसे लगा कि आप निःशुल्क भोजन वितरण करें जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए? मैं बचपन से ही समाज में काम करता हूँ जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी हमने बहुत पढ़ा है जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बोलते थे जी, जो गरीब है, असहाय है, जिसको अपना घर नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करना, और वही नारायण है। जो गरीब है उनके सेवा करना, यही नारायण की सेवा है। तो इसलिए जब भी अवसर प्राप्त हो, नीचे वाले को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। दूसरे हमारे एक मित्र जिनसे हमारी आज से 1 साल पहले मुलाकात हुई जी, गुजरात के हैं, उनको हम गुरुजी कहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि राजनीति में आप इस समय जो चाह रहे हैं, अगर ना मिले तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है जी। आपको समाज का काम बहुत मेहनत से करना चाहिए, जिससे बहुत पुण्य भी मिलेगा और आपका मन भी लगेगा। और ये हमने संकल्प कर लिया। वो मुझसे मिलने न्यूयॉर्क से आई, बदायूं आए, बरेली में रुके थे, और उन्होंने कहा आप सेवा का कुछ काम करना है। फिर हम लोग अस्पताल गए, वहां देखा। फिर हम कछला गए, वहां देखा। कछला में मैंने देखा था कि छोटे छोटे बच्चे कुष्ठ रोगियों के भिक्षा मांगने का काम कर रहे थे। हम उनके आश्रम गए और वहां जाके उन लोगों के साथ बैठे और उनसे कहा कि भाई इन बच्चों से भीख मत मंगवाओ, इनको पढ़ाने का काम करना चाहिए। और वही किया, उनको तैयार किया। और उनके बच्चों का फिर हम लोगों ने 10 लोगों का एडमिशन मैंने अप्रैल में ही करा दिया था कचला में, चौधरी सत्यनारायण स्कूल में। और उन बच्चों की ड्रेस का काम, उनकी किताबें देने का काम, उनकी बस के फीस का देने का काम हमने पहले ही शुरू कर दिया था। उसके बाद गुरुजी दोबारा आए और उनके साथ मिलकर हमने फिर ट्रस्ट का गठन 5 मई को बदायूं में किया। ट्रस्ट गठन के अगले ही दिन हमने
एक जगह की तलाश करनी थी कि भाई गरीबों को भोजन देना। जगह किराए की मिल गई, उसको हमने डेवलप किया, डेवलप करके उसको 10 जुलाई से प्रतिदिन भोजन का काम प्रारंभ कर दिया। और यहाँ बड़ा हर्ष होता है जब हम देखते हैं वाकई में नीडी व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति आता है, मजदूर आता है, माताएं बहनें ऐसी आती हैं जिनको घर पे रोटी नहीं मिलती, छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी आ जाते हैं। पूरे सावन में हम देखते थे कभी कांवड़िए भी आते थे। ऐसे ऐसे नीडी व्यक्ति आते हैं जो कि दोपहर को तो भोजन करते ही हैं, शाम को भी ले जाते हैं। बड़ा हर्ष होता है कि वाकई में हमारा काम करना पुण्य का काम सफल हो गया और बहुत हर्ष होता है। तो इसमें प्रेरणा के लिए पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऊपर दूसरे हमारे गुरुजी श्री आर.बी. पटेल जी। आर.बी. पटेल जी गुरुजी थे भाई, सब लोग मिले, सहयोग बना और ऐसा चांस बन गया कि बदायूं में एक सराहनीय पहल हो गई। जिनको जरूरत थी, जो गरीब थे, जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए एक भोजन की व्यवस्था हो गई। वो लोग यहाँ आते हैं और फ्री में भोजन निःशुल्क करते हैं। मैं इंजीनियर साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आप तो पॉलिटिक्स से भी कनेक्ट रहे, मैं देखता हूँ आज कोई राजनीति में आ जाता है, भाई जनप्रतिनिधि होते हैं, वो क्यों नहीं ऐसा सोच पाते हैं कि ऐसे धर्मा सेवा ट्रस्ट बनाए जाए, उन गरीबों के लिए भी कुछ किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन गरीबी तो बढ़ी रही है और हम देखें भुखमरी इंडेक्स में भी भारत चुका है। तो ऐसे में और लोग क्यों नहीं सोच पा रहे ऐसा जैसा आपने सोचा? सोचना चाहिए जी, क्योंकि हम जिस दल में काम करते हैं उसकी तो सिद्धांत और नीति यही है कि सदैव गरीब का चिंतन करिए। मोदी जी भी ऐसा ही बोलते हैं, भाई गरीब के लिए शौचालय, गरीब के लिए हर गरीब के लिए अपनी छत होनी चाहिए, घर घर बिजली होनी चाहिए। तो ये हमारी पार्टी तो सदैव यही सोचती है कि हम वंचित और शोषित वर्ग के लिए सुविधा प्रदान करें, लेकिन राजनीतिक लोगों में भी भावना ये आनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कभी कभी महेश जी को, जो हमारे नगर के आदरणीय विधायक हैं, वो कभी हेलमेट बांट रहे हैं, तो ये भी एक सेवा का काम है। कुछ लोग करते भी हैं, बड़े भी कुछ लोग करते हैं। और हमारा ये काम जो शुरू हुआ, हमारे के मित्र हैं, अभी उन्होंने 10 दिन पहले ही, वो न्यू जर्सी में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या काम करना है तो इसके लिए तो बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं 1 ट्रक चावल भेज रहा हूँ, तो 10 टन चावल भेज रहे थे। हमने कहा हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, अच्छा आप मुझे कम भेजिए। तो उन्होंने 6 टन चावल अभी बासमती भेजा है हमारे पास। 4 महीने को हमारे पास राशन आ गया। तो जब समाज का काम आप करने निकलते हैं तो सहयोगी स्वयं आगे आगे आते हैं। अभी हमारे एक पूर्व चेयरमैन थे गुलरिया के, 15-20 दिन पहले आए, बोले भैया इतना बड़ा काम किया, 3 बोरी चावल ले आए, 1 कुंटल चावल लेके वो पहुंचा गए। तो इस समाज में अगर आप अच्छा काम करते हो, लोगों को लगता है वाकई में अच्छा काम है, जरूरतमंद को है, तो समाज के लोग भी निकल कर आगे आते हैं और समाज तैयार है। तो समाज को करने वाले लोग चाहिए। आपका मन सही हो, आपका उद्देश्य सही हो, आपकी इच्छा सही हो, आप गरीब का सम्मान करें। अगर सम्मान के साथ कुछ करेंगे, आप आत्मीयता से करेंगे, तो निश्चित आपको खुशी भी मिलेगी और समाज का सहयोग भी मिलेगा। कितनी शानदार बात कही इंजीनियर राणा प्रताप सिंह जी ने। और ये सोच जो आज हम इसलिए दिखा रहे हैं, केवल यहीं तक ना रह जाए, ये और बड़े और लोग भी इस तरीके का कार्य करें, जिससे बदायूं में कुछ गरीबों का भला हो सके। और भी कई कार्य हो सकते हैं आने वाले समय में। सर क्या सोच रहे हैं कि इसके ऊपर भी कुछ और क्या सोचा जाए? ये योजना बनाई है बहुत निकट भविष्य में जी। एक हम गाड़ी खरीदने वाले हैं ट्रस्ट पे जी, इको। और जो अस्पताल में हम देखते हैं कभी कभी मरीजों के साथ तीमारदार बहुत सारे आ जाते हैं। अचानक कोई मरीज आया, उसके साथ 4 से लोग आ गए, भूखे हैं, उनको भोजन नहीं है, तो हम वैन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम उस वैन के द्वारा भोजन पहुंचा देंगे। और भी कहीं कोई नीड पड़ती है, भोजन की आवश्यकता है, 100 लोगों को अचानक भोजन की आवश्यकता पड़ी, तो हमारा ट्रस्ट तुरंत वहां भोजन भेजने का भी काम करेगा। इसके लिए भी हम वाहन की अतिशीघ्र व्यवस्था करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया। मैं तो एक और सुझाव दूंगा अपने दर्शकों के लिए, किसी का बर्थडे होता है तो वो बर्थडे पे निःशुल्क भोजन वितरण करना चाह रहे हैं या एनिवर्सरी पे करना चाह रहे हैं, तो भैया से संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ आके गरीबों के लिए कुछ मदद हो जाएगी, भैया की भी मदद होगी, क्योंकि गरीबों के लिए जितना किया जाए उतना कम होता है। दान दीजिए छुपकर, भगवान उससे दोगुना देगा आपको। तो ये जो काम है जो भैया ने किया वो एक प्रेरणा का कार्य है। इसीलिए सत्यमेव भारत न्यूज ने आप लोगों को दिखाने का काम किया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदायूं के युवा समाज सेवी पवन शर्मा जी। तो शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ आते रहते हैं, आप भी सेवा का भाव रखते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे कार्यक्रम में सेवा के लिए भी पहुंचते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये धर्मा सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आपका आत्मचिंतन क्या कहता है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये कोई बदायूं के लिए एक नई पहल है जी, और बहुत ही सारी कदम है, सराहनीय कदम है जी, कि गरीब
शोषित लोग, समाज के लोग जो है उन लोगों को निःशुल्क भोजन मिल जाता है। अस्पताल भी है आसपास में, स्कूल के बच्चे भी हैं, वो लोग सब भोजन करने आते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा हो तो अपनी तन मन और जिस भाव से ही मदद कर सकते हैं उसमें अपनी सेवकता करें। अच्छा, मैं एक आपसे ये चाहूँ कि और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन भी देख रहे होंगे और सारे जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे, उनके लिए कोई संदेश हो आपका? उनके लिए एक संदेश है जी कि ये सब चीजें जो भी जो समाज के लिए कार्य करते हैं सेवा के भाव, तो उनके लिए प्रेरणा है जी कि वो भी एक प्रयास करें कि वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में किस बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं जी, वो कार्य करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा, वो धर्मा सेवा ट्रस्ट के साथ मिलकर कुछ और भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल आए और हाँ बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से और बदायूं के व्यवसायियों से भी कहूंगा कि जो भी मदद हो सकती है वो धर्म सेवा ट्रस्ट में आए और गरीब निःशुल्क असहायों के लिए जो भी मदद कर सकते हैं वो करें। हमारे साथ धर्म सेवा ट्रस्ट के सह सचिव नर्मदा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। तो एक युवा हैं, आप शिक्षित हैं, आपको कैसे लगा कि आप ये सेवा के कार्य में आए? क्योंकि आज का युवा तो मतलब हम कहें व्यसनों में मस्त है, रील बनाने में मस्त है, आप कैसे ये सेवा भाव से जुड़े? मेरे घर में शुरू से ही सेवा होती है। मेरे पापा इंजीनियर राणा प्रताप सिंह सेवा का ही काम करते हैं, तो उन्हीं को देख के ही सीख आई है। सेवा करना बहुत अच्छा काम है, लोगों को सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। नर सेवा ही नारायण की सेवा होती है। लोगों की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, लोगों को खाने को मिलेगा तो उनका पेट भरेगा, रात को उन्हें अच्छी नींद आएगी। और बाकी लोगों से भी यही प्रेरणा है कि वो आके अपना सहयोग करें, खाना परसवाने में जैसा भी सहयोग हो सकता है वो अपना सहयोग करें। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। जो और युवा हैं जो इन्हें देख रहे हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं, एज ए वॉलंटियर इन लोगों का सहयोग कर सकते हैं। तो आप लोग आए दातागंज फाटक से लगभग 30 कदम होगा, लेफ्ट हैंड साइड में धर्मा सेवा ट्रस्ट का निःशुल्क भोजन वितरण चलता है। आप लोग भी आए और आनंद लें। हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बने रहिए ऐसे ही।